गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी क्या मैटर आपका होता है इंग्लिश जो साइंस का है मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है। वो क्या है आपका, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है मैटर का हिंदी नेम होता है पदार्थ। मैटर का हिंदी नेम क्या होता है पदार्थ। अब मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करूंगी देन इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके क्लियर नाउ। एनी सब्सटेंस दैट हैज मास and occupies space is called matter। मास में क्या होता है, मास मतलब क्या होता है अपन दे सकते हैं या भार या भार बोल सकते हैं आप इसको। और एक्यूपाई स्पेस मतलब कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है मैटर। मेरे अकॉर्डिंगली अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर के फॉर्म में है। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब क्या है आपकी एक मैटर के फॉर्म में है। इजी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैटर क्या है, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब किस में आती है मैटर में। और इसका हिंदी मीनिंग होता है मैटर का पदार्थ। क्या होता है पदार्थ। अब अपन इसको क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में करते हैं, थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड करती हैं। थ्री इनके पार्टीशंस होते हैं। पहले होता है सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। सॉलिड्स में क्या होता है, हिंदी मीनिंग होती है इसकी ठोस। क्या होती है ठोस। लिक्विड में क्या होता है द्रव। लिक्विड में क्या होता है द्रव। और गैसेस मतलब क्या होता है, गैसेस ही होता है जो गैसेस फॉर्म में रहती हैं। ठीक है चलिए अब आप इनके अकॉर्डिंगली मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इनको आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो इनके पार्टिकल्स हैं उनमें कैसा स्पेस है, वो किसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट है। उनका जो स्पेस है वो ठोस में कैसा होता है, द्रव में कैसा होता है और गैसेस में कैसा होता है। लिक्विड, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, थ्री में अपन क्या करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट के ले रही हूँ अभी, क्या आपको मैंने यहाँ लिया है टेबल एंड ब्रिक्स। टेबल आप सभी ने देखा होगा, ब्रिक्स में क्या होता है ईंट। आप देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इनकी पार्टिकल्स ईंट का शेप से सब जानते हैं। ठीक है इस टाइप से रहता है ईंट का, मतलब ये रहती है एक सॉलिड फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंगली अपन इसको आंसर्स को इसको आइडेंटिफाई करना देखते हैं। चलिए फर्स्ट में ये क्या है आपका ब्रिक्स। ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको एक चेंजेस दिख रहा होगा, इनके अंदर भी क्या है, ये क्या है आपके साथ, ये क्या है पार्टिकल्स। ये जो भी चीज आपकी ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये सब क्या है आपकी पार्टिकल्स। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है आपका स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस। इनके अंदर जो इनके पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, वेरी लिटिल स्पेस। इसके अंदर आपका पार्टिकल्स का जो भी स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। सेकेंड अपना क्या है लिक्विड में अपन क्या ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं या वाटर ले सकते हैं। आपको जो लेना है आप उसको लिक्विड फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं या ऑयल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर है, अब इसमें क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंगली इनमें स्पेस होगा, तो स्पेस रहता है बट क्या रहता है, इनका जो स्पेस रहता है वो सॉलिड से कम रहता है। सॉलिड से इनमें क्या होगा, कम होगा, मोर देन सॉलिड्स। स्पेस कवर अप करेंगे, स्पेस रहेगा बट वो किससे कम रहेगा, आपके किसके कंपैरिजन से रहेगा, सॉलिड से कम। सॉलिड से कम किस में रहेगा आपका लिक्विड में। स्पेस कवर अप करेगा बट उसमें क्या होगा आपका सॉलिड से कम होगा। क्लियर हुआ। सेकंड क्या है आपका ईयर। थर्ड क्या है आपका ईयर। अब ईयर तो ऐसा है कि आप खुद देखते हैं ईयर के जो पार्टिकल्स रहेंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो स्पेस कवर अप कर ही नहीं सकते, वो तो पूरे एनवायरनमेंट में है। तो इनका जो स्पेस है, स्पेस से इनका कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, स्पेस इनमें बहुत दूर दूर रहेगा। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, उनके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। फर्स्ट आपको क्लियर हुआ। सेकंड आपका क्या है, शेप्स। क्या है, शेप्स। अब देखिए फिक्स्ड शेप,
सॉलिड्स में आपका क्या रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है। आप जितनी भी चीजें देखते हैं, आप गेट देखें या टेबल देखें या आप ब्रिक्स देखें, स्टोन्स देखें, उन सबका एक पर्टिकुलर एक शेप्स होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप्स होगा, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप्स के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड रहेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रिक्स लिया गया है, टेबल लिया गया, टेबल का भी एक पर्टिकुलर शेप है, फिक्स्ड है वो भी। और अगर ब्रिक्स लिया गया है तो ब्रिक्स का भी जो शेप है वो भी क्या है, आपका फिक्स्ड है। अब आता है क्या आपका लिक्विड, क्या आता है, क्या टेक्स दिस स्पेस फॉर शेप्स फॉर कंटेनर, कंटेनर के अकॉर्डिंगली वो शेप्स को क्या कर लेगा, शेप्स को कवर अप कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा वाटर, बॉटल को अगर आप लेते हैं और उसमें वाटर डालते हैं तो बॉटल के अकॉर्डिंगली वाटर कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, उसी शेप्स के, उसी कंटेनर के अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अगर आप उसको नॉर्मली घर के किसी भी बर्तन में आप लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं, तो वाटर का शेप्स भी वही हो जाता है। इसी के अगर आप ले सकते हैं तो मिल्क भी लेते हैं, मिल्क को जब आप बॉईल करते हैं तो वो भी किस फॉर्म में हो जाता है, उसी कंटेनर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसी का शेप वो टेक कर लेता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये आपकी ग्लास है, ग्लास में अगर आपने वाटर फिल किया है तो वो किस फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं कि वो किससे हो गया, आपका इस ग्लास के शेप्स को उसने कवर अप कर लिया। ठीक है, क्लियर इज। अब देखिए, नो डिफरेंट शेप्स, डिफाइंड शेप, उसके शेप्स को आप डिफाइंड नहीं कर सकते। एयर में अगर एयर के पार्टिकल्स इस टाइप से हैं एनवायरमेंट में, तो क्या ये इसका शेप्स फिक्स है, नहीं है। आप उसके शेप्स को डिफाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो एयर है, एयर तो चारों तरफ है, तो एयर को कैसे आप डिफाइंड कर सकते हैं, तो आप इसको इजीली डिफाइंड नहीं कर सकते। चलिए, क्लियर हुआ। अब देखते हैं अपन क्या, अरेंजमेंट। इनके जो पार्टिकल्स है या अपन ले सकते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। आपको यहाँ पे दिया है ब्रिक्स, चलिए ये आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं, क्या है आपके पार्टिकल्स, क्लियर हुआ। ये क्या है आपके पार्टिकल्स, क्या है पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये आपके जितने भी पार्टिकल्स है इनमें क्या है, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, एक तरीके से बोल सकते हैं इनके जो पार्टिकल्स रहेंगे पूरे क्लोजली पैक्ड रहेंगे, आपके इनमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, पूरा जो इनका अरेंजमेंट है पूरा पैक रहेगा, इनमें किसी भी प्रकार का कोई ओपन उनके पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, इनका जो अरेंजमेंट रहेगा एक फिक्स्ड रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा। तो इनके जो क्लोजली, इनका जो अरेंजमेंट रहेगा पार्टिकल्स का, वो कैसा रहेगा, क्लोजली पैक्ड रहेगा। या इसके बाद है क्या, डिसऑर्डरिंग। मिस क्या होगा यहाँ पर, अगर आप वाटर लें तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं, कुछ दूर दूर रहते हैं, तो ये क्या कैसे रहते हैं, फार कंडीशन में रहते हैं, तो इनका कोई आपका ऑर्डरिंग फिक्स्ड नहीं रहता, इनका कोई ऑर्डरिंग फिक्स नहीं रहेगा, ये भी कैसे रहेंगे, डिसऑर्डरिंग रहेंगे। ठीक है पार्टिकल्स। इसके बाद है वेरी डिसऑर्डरिंग। वेरी डिसऑर्डरिंग मतलब अपन बोल सकते हैं इनका जब शेप ही फिक्स्ड नहीं है ना, आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इनके पार्टिकल्स पूरे एनवायरमेंट में है, तो आप इनका भी जो डिसऑर्डरिंग रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, वो भी कैसा रहेगा, वेरी डिसऑर्डरिंग, बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहेंगे, तो इनका जो अरेंजमेंट माना जाएगा वो भी कैसा रहेगा, डिसऑर्डरिंग। ठीक है, अब आते हैं अपने इसके एग्जांपल पे। एग्जांपल में ले सकते हो आप टेबल ले सकते हो, ब्रिक्स ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो आप, या एक तरीके से बिल्डिंग भी ले सकते हो, बिल्डिंग भी रहती है। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं क्या, लिक्विड में क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, आप मिल्क भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी लिक्विड फॉर्म में जूसेस वगैरह ये सब किस में जाएंगे, आपके लिक्विड से, लिक्विड में आ जाएंगे, लिक्विड मेटल में आएंगे, और गैसेस में क्या आ जाएगा आपका एयर। चलिए, थैंक यू सो मच, सी दिस वीडियो। आप हमारे चैनल्स पे अगर बनना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं, साइंस की हो या किड्स की हो, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।